नमस्कार, मेरा नाम पवन पांडे है। मैंने ग्रेजुएशन अपनी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया और अभी मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। मैंने हाल में हुए एमए ज्योग्राफी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सफलता प्राप्त की है। मेरी जेएनयू में 8वीं रैंक थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7वीं, जामिया में मेरी रैंक 8वीं थी और बीएचयू में रैंक 3री थी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरी पहली रैंक थी। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। सिलेबस को बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है। मैं बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे बेसिक जो बुक्स हैं वो सविंदर सिंह और फिजिकल ज्योग्राफी बाय रूपा मेड सिंपल। इन 2 किताब सबसे बेसिक्स हैं, आप इनसे करके क्वेश्चंस लग सकते हैं आपके। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली 3-4 हिस्सों में बटी हुई है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी, ओशनोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो मैं बारी बारी से सबके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप सविंदर सिंह और रूपा मेड सिंपल की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है वो काफ़ी है इसके लिए। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और स्पेशली मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट्स हैं आप उन पे कुछ खास ध्यान दीजिएगा। और देन क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह और रूपा मेड सिंपल काफ़ी है। आप उसमें मेरी तरफ से जो जीसी लियांग का जो पार्ट 2 है वो काफ़ी हेल्पफुल लगा। उसमें बेसिकली वो मैन और ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है और बायोम्स के बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। अक्सर उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन ओशनोग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह काफ़ी है, उसके अलावा कोई और सोर्स रिफर मत करिएगा। बायोज्योग्राफी के लिए भी सविंदर सिंह ही काफ़ी है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी जो सॉइल ज्योग्राफी का पार्ट है उसको आप ट्रॉलर से कर लीजिएगा और देन आफ्टर आप रूपा मेड सिंपल से करिएगा, क्योंकि ये पार्ट सविंदर सिंह में मिसिंग है। जो बचा हुआ पार्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 12th की जो लास्ट यूनिट की जो बुक है बायोलॉजी की, जो बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए है, वो काफ़ी अच्छी है। देन आफ्टर मैंने सविंदर सिंह में कुछ चैप्टर्स दिए हुए थे, मैंने वो किए थे। उसके बाद एक घटना चक्र की बुक आती है जो बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया था। आजकल इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए हैं और जितने ट्रेडिशनल एरियाज़ थे उनसे क्वेश्चन अब कम आ रहे हैं, तो आप इस पे कुछ ज़्यादा फोकस करिएगा। सिलेबस के दूसरे पार्ट पे आते हैं जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली स्टार्ट होती है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से, यानी ज्योग्राफिकल थॉट। उसके लिए मैंने आर डी दीक्षित को प्रेफर किया था, काफ़ी अच्छी किताब है, पर उसके सारे पोर्शंस को आप मत करिएगा, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स करिएगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए बेसिकली मैंने मॉडल्स एंड थ्योरीज बाय माजिद हुसैन और रूपा मेड सिंपल की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है, दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, मैंने उन्हें प्रेफर किया था। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप जितने भी फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट, सेक्स रेशियो, मॉर्बिडिटी रेट, इनके आप एक चार्ट बना लीजिए, क्योंकि इससे हर साल 1-2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और तीसरा सेक्शन है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी अगेन रूपा मेड सिंपल और मॉडल्स एंड थ्योरीज बाय ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन। ये 2 बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, इन्हीं से आपके हो जाएंगे। आप जितनी थ्योरीज़ और मॉडल्स दिए गए हैं उनके एक चार्ट बना लीजिए, कौन उसके प्रोपाउंडर हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम में। तीसरा पार्ट है रीजनल डेवलपमेंट का सेक्शन कुछ सेम बुक मॉडल्स एंड थ्योरीज बाय माजिद हुसैन, रूपा मेड सिंपल। इसके कुछ सेक्शंस जो इन 2 बुक्स में कवर नहीं होते हैं वो मैंने यूजीसी नेट अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिससे मैंने कवर की थी। वो हार्डली 3-4 पन्ने में पूरा रीजनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, आप उसे वहाँ से कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी किताब है। देन आफ्टर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इस समय एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है और इसके लिए मैंने सिर्फ एक सोर्स प्रेफर किया था, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से किताब नहीं आती है। वो आपको थोड़ा यूजीसी नेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन, उससे मैंने किया हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छी किताब है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पूरा आपका वहाँ से हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अगेन मॉडल्स एंड थ्योरीज माजिद हुसैन की और रूपा मेड सिंपल। उसके अलावा कोई और सोर्स प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बार बार करिए और क्वेश्चंस लगाइए, दैट इज़ मोर देन इनफ।
ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जीन पॉल की एक बुक है जो आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको PDF में मिल जाएगी। आप उसका चैप्टर नंबर 10 जो है उसे आप करिएगा, जो कि एक चैप्टर ही काफ़ी है पूरे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए, उसे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। देन आप UGC नेट में आए हुए क्वेश्चंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब JNU चाहे DSC में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे सॉल्व करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल्चरल ज्योग्राफी के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए कोई किताब नहीं है, तो मैंने सेलेक्टेड चैप्टर्स किए थे माजिद हुसैन की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है उससे। उन चैप्टर्स में मैं नाम लेना चाहूँगा कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, रेसेज, मोज़ाइक ऑफ कल्चर, और जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जो कि ट्राइब्स के ऊपर है, जिसमें अलग अलग ट्राइब्स में उनका रहन सहन किस तरह से रहते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज़ किए गए हैं उनके लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप ट्राइब्स वाला सेक्शन वहाँ से करिएगा, अक्सर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। देन लास्ट सेक्शन जो बचा हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगेन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए कोई स्पेशल बुक्स तो नहीं है, पर मैंने UGC नेट जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, मैंने वहाँ से जो उसके नोट्स दिए हुए थे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, मैंने वो किए थे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल थे। अब अगले सेक्शन पे आते हैं जो कि है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले GIS मैंने किसी की बुक प्रीफर नहीं की थी, मैंने NCERT का जो एक चैप्टर दिया हुआ है, NCERT की 2 किताबें हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की, तो क्लास 11 की बुक में एक चैप्टर GIS के ऊपर दिया है, जो कि बहुत बेसिक नेचर का है, जिससे क्वेश्चन तो बहुत ही कम बन पाएंगे। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर अरुण सर्राफ जो कि IIT रुड़की में प्रोफेसर हैं, उन नेप्टल पे एक कोर्स पढ़ाए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट है 27-28 लेक्चर का, मैंने वो पूरी की थी और उससे मैंने नोट्स बनाए हुए थे। उससे क्वेश्चंस मेरे काफ़ी ठीक ठाक लग गए थे। हालांकि मैं बोलूँगा कि वो कुछ ज़्यादा ही अधिक हो जाएगा, आप उसको सेलेक्टिवली करिएगा, मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में आप जो एनालिसिस किए रहेंगे उसके हिसाब से करिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। देन अगला पार्ट है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मैंने NCERT से किए थे, और उसके अलावा मैंने और ज़्यादा सोर्स प्रीफर नहीं किया था। हालांकि मैंने एरियल फोटोग्राफी के लिए डॉक्टर सुभाष का एक करके है, कोई एक प्रोफेसर है महाराष्ट्र के, उनका एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, हार्डली 7-8 लेक्चर्स होंगे। एरियल फोटोग्राफी के पे का एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि NCERT से कवर नहीं हो पाता है, तो आप उसे कर लीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। और रिमोट सेंसिंग का एक पार्ट होता है सैटेलाइट्स का, जो अलग अलग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजे गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया का कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, उनका कितना बैंडविड्थ है, अलग अलग चीज़ें पूछता है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल चार्ट दिया हुआ था, UGC नेट की जो बुक थी अरिहंत की, उसमें एक चार्ट दिया हुआ था, मैंने वो इस चार्ट प्रिपेयर किया था और उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला इसका पार्ट है GPS के लिए मैंने कोई सोर्स प्रिफर नहीं किया हुआ था, मैंने इंटरनेट सर्च किया था और जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिली थी मैंने उसे 1-2 पन्ने पे नोट डाउन कर लिया था। हालांकि GPS में वो पूछते हैं कि कौन सी कंट्री का कौन सा GPS है, कैसे वो काम करता है, बस छोटे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप नॉर्मल इंटरनेट सर्च से पता कर सकते हैं। अगला सेक्शन जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, वो है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने 2 सोर्सेज प्रीफर की थी। पहली की जो NCERT है उसमें स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की अपनी NCERT है, पर उससे पूरी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो कि NCERT की ही बुक है वो मैंने प्रीफर की थी। वो काफ़ी अच्छी किताब है और काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हुए थे, आप उससे प्रीफर कर सकते हैं। काफ़ी छोटी किताब है, आपकी हार्डली 100 पेजेस में कवर हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स आपके। अगला सेक्शन होता है कार्टोग्राफी का, और जो अदर वेदर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक थे, वेदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह काफ़ी सारे टॉपिक दिए रहते हैं, वो मैंने एक्सक्लूसिवली एक सोर्स फॉलो किया था RL सिंह का, और कुछ रिलेटेड चैप्टर NCERT के थे जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के थे, तो आप RL सिंह और NCERT प्रीफर कर सकते हैं उसके लिए। कार्टोग्राफी और जो अदर जो टॉपिक छूट गए हैं वो उनमें कवर है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने मेनली 3 सोर्सेज रिफ़र की थी, जो कि इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट की बुक है NCERT की, और दूसरी किताब है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की। इन 2 किताबों को आप बस बाय हार्ट आप मगअप कर जाइए, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसे कतई मिस मत करिएगा। और तीसरी किताब थी जो खुल्लर थी, RD खुल्लर की, DR खुल्लर की, जो कि काफ़ी बल्कि किताब है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप पूरी किताब पढ़ें। आप उनमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ सकते हैं जो कि मैंने पढ़े थे। फिजिकल सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको वहाँ से करना पड़ेगा, और उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी करनी पड़ेगी। देन रीजनल डेवलपमेंट भी एक चैप्टर है
जो करना पड़ेगा। उसमें कल्चरल ज्योग्राफी का भी सेक्शन थोड़ा बहुत जो इंडियन ट्राइब्स के ऊपर है, और भी सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ऐसे मोटी मोटा 4-5 सेक्शन है, उसमें करना पड़ेगा आपको। पूरी किताब करने मत जाइएगा, क्योंकि वो जितना टाइम अवेलेबल है अभी जो अगले वाले एग्ज़ाम में, वो संभव नहीं है कि आप उसे पूरा कर पाएँ। और मैंने किया भी नहीं था पूरा उसे, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। और मैं इसके बाद मैं अपने कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहूँगा जो मैंने इस्तेमाल किए थे, और इससे आपका एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5-6 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और खासकर एग्ज़ाम जो खासकर BHU लेता है, JNU लेता है, इसमें आपको मैपिंग सेक्शन पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। DU में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग के लिए मैंने ड्रेनेज सिस्टम, सारे रिवर्स के मैंने ड्रेनेज सिस्टम को मैंने एक A4 साइज़ पन्ने पे बना रखा था। उसके ऊपर मैंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो उनके ऊपर बने हुए हैं, उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मैंने उसको किया हुआ था। और एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हैंडी था रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा मैंने माउंटेन पीक्स, पासेज, माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स और रामसर साइट्स जो हैं, नेशनल पार्क्स हैं और इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सबको मैंने इंडिया के मैप पे ट्रेस किया हुआ था। और आप उसे बना भी सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल था एग्ज़ाम के लिए। और इन सब चीज़ों से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो अक्सर लोग, काफ़ी सारे लोग का ये पॉपुलर सोर्स नहीं है, घटना चक्र एक खासकर यूपी बिहार में काफ़ी फेमस है। ये UPSC और स्टेट PCS को एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक वाइज अरेंज करके दे देता है क्वेश्चंस। तो आप ज्योग्राफी के लिए आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन, खासकर BHU में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए थे, पिछले साल भी, इससे पहले वाले भी। तो आप घटना चक्र जो ज्योग्राफी की है उसे आप रेफ़र करिएगा। और देन आफ्टर घटना चक्र इन्वायरमेंट की जो आती है, ये 2 बुक्स आप रेफ़र करिएगा। इससे आपके नंबर्स काफ़ी इंक्रीज़ होने वाले हैं, ज़रूर आपको इससे काफ़ी हेल्प होगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे जिनका मैंने काफ़ी यूज़ किया था और वो काफ़ी यूज़फुल थे। उनमें ज्योग्राफर्स पॉइंट एक चैनल है, और दूसरा चैनल था रिसर्च अरेना, शायद इसका नाम बदल दिया गया, अब UGC नेट JRF ज्योग्राफी करके ऐसे कुछ नाम है इसका। आप इन 2 चैनल्स पे ज़रूर जाइएगा। इन पे काफ़ी क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अमाउंट में दिए हुए हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये भी पता चलेगा कि वहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन होता है, बच्चों की अपनी स्थिति क्या है, आप उससे एनालाइज भी कर सकते हैं। हम लोग अक्सर एडमिशन लेने से पहले सोचते नहीं हैं कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैंने इसकी अच्छी एनालिसिस की हुई थी एडमिशन लेने से पहले। हालांकि मेरा JNU में भी हो गया था, पर एडमिशन मैंने नहीं लिया था। तो आपको एडमिशन लेने से पहले आपको ये इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उनकी पेडागॉजी स्टाइल क्या है और कितना आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, और आपका मतलब इंटेंशन क्या है कि वो मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि JNU और जामिया काफ़ी अच्छा है। उसमें रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। और अगर आप UPSC के लिए जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जामिया बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि JNU में कोर्सेज़ काफ़ी हेक्टिक होता है और बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी सारे बच्चे बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिए हैं, मैं कुछ को जानता हूँ ऐसा। और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कोर्सेज़ काफ़ी हेक्टिक नहीं है, आपको अच्छा समय मिल जाता है। अगर आप UPSC या फिर अदर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अच्छा समय मिलता है। होप आपको ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी लगेगी, आप इसका अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है pawanpandey8787@gmail.com। तो आप इससे मेल करिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपकी कोई भी क्वेरी होगी। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। थैंक यू।